नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 4 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 4 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF की बात करें, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो 49 रुपीज़ रहेगी। अगर आप मंथली PDF परचेज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट है 9 रुपीज़। और देखिए 2020 की जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां से 2020 की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, यानी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1933 से मनाया जा रहा है। और इसको मनाने की शुरुआत कहां से की गई थी? जेनेवा स्विट्जरलैंड से की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भी जेनेवा में है। ठीक है। और देखिए, विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी UICC द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और यह दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने तथा इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा 2023 की, क्लोज द केयर गैप। और देखिए यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे 2022 की थीम देखिए, जो 2023 में है वही 2022 की भी थीम थी, क्लोज द केयर गैप। सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहां पर किया है? तो ये हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया है। और देखिए, दिल्ली में ही मध्य प्रदेश उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अच्छा, मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कब किया? तो ये 2 फरवरी को किया है। ठीक है। और देखिए, इसमें कमरे कितने हैं? तो 108 कमरे हैं। बनाने की लागत कितनी आई है? तो ये 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। बात करें यहाँ पर भोपाल की, तो देखिए भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे भवन है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? मिंटो हॉल हुआ करता था। तो इसका नाम चेंज करके कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कर दिया गया है। तो हॉल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सुल्तान जहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में इसकी नींव रखी थी। और मिंटो हॉल के वास्तुकार कौन है? AC रॉबिन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये मिंटो हॉल के वास्तुकार हैं। और मिंटो हॉल पुराना विधानसभा भवन भी था। और इंदिरा गांधी भवन भी कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 3 अगस्त 1996 में किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी विधान भवन को आगा खां अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। वल्लभ भवन भी कहां पर है? तो वल्लभ भवन भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और यह मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय भवन भी है। पर्यावास भवन भी भोपाल में है। और देखिए, गांधी हॉल कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, गांधी हॉल का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये 1904-1905 में करवाया गया था। उस समय इसका नाम किंग एडवर्ड हॉल रखा गया था। और 1947 में इसका नाम बदलकर गांधी हॉल करवा दिया गया। और इसे घंटाघर भी कहा जाता है। और इसके वास्तुकार कौन है? J.J. स्टीवेंसन है। और देखिए, मध्य प्रदेश मध्यलोक भवन कहां पर है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मध्य प्रदेश मध्यलोक भवन कहां पर है? तो ये मुंबई में है। अभी मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। और मध्यांचल भवन भी कहां पर है? तो ये दिल्ली में ही है। हाल में किस जिले की हेमलता गुप्ता को इंटरनेशनल कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल की हेमलता गुप्ता को इंटरनेशनल कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये है हेमलता गुप्ता। हाल ही में किस राज्य के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जगदीशपुर कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
ठीक है। अभी हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो ये नर्मदापुरम कर दिया गया था। नर्मदापुरम में बाबई का नाम चेंज करके माखन नगर किया गया था। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थल है। और अभी देखिए भोपाल का नाम भोजपाल करने की भी मांग उठ रही है, ठीक है। और देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या कर दिया गया है, तो अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल का नाम क्या कर दिया गया है, राजा भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 11 मार्च से लेकर 13 मार्च 2023 तक करीला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये अशोकनगर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अशोकनगर में करीला मेला का आयोजन किया जाएगा। और देखिए अशोकनगर से कुछ ही दूर पर करीला नामक स्थान है जहां पर जानकी माता का मंदिर है। याद रखिएगा जानकी माता का मंदिर है करीला में, तो वहीं पर करीला मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी स्थान को लव और कुश जो कि सीता जी के पुत्र थे, तो उनके जन्म स्थान के रूप में भी करीला स्थान को जाना जाता है। और करीला मेला का आयोजन कब किया जाता है, तो ये रंग पंचमी के टाइम पे किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में किस मेले का आयोजन किया जाता है, ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये छिंदवाड़ा में किया जाता है। इस मेले का आयोजन किस नदी पर किया जाता है, तो जाम नदी पर किया जाता है। कब किया जाता है, ये पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर उज्जैन की, तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किस नदी के तट पर, तो ये सीपरा नदी के तट पर। और इसका आयोजन इसके पहले कब किया गया था, तो ये 2016 में किया गया था। अब नेक्स्ट टाइम इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो ये 2028 में किया जाएगा। बात करें ग्वालियर की, तो ड्रोन मेले का आयोजन 2021 में कहां पर किया गया था, तो ये ग्वालियर में किया गया था। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था ग्वालियर में। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये दिल्ली में किया गया था, ठीक है। ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में, ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में। और देखिए बात करें हम यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश में मेले की, तो चंडी देवी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है, ये सीधी में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और सीधी की यह है लोकेशन, यहाँ पर चंडी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। महामृत्युंजय का मेला कहां पर आयोजित होता है, तो ये रीवा में होता है, ठीक है। महामृत्युंजय का मेला कहां पर आयोजित होता है, रीवा में होता है। जल बिहारी मेले का आयोजन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। सनकुआ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और नागाजी मेले का आयोजन मुरैना डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और हीरा भूमिया का मेला कहां पर आयोजित होता है, तो ये ग्वालियर में होता है। हीरा भूमिया मेले का आयोजन ग्वालियर और गुना दोनों डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और पीर बुधान मेले का आयोजन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। पीर बुधान मेले का आयोजन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में होता है। और गरीबनाथ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, ठीक है। गरीबनाथ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और सिंगाजी मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। करीला मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये अशोकनगर में किया जाएगा। और ये है अशोकनगर की लोकेशन। अशोकनगर से 35 किलोमीटर दूर करीला नाम का स्थान है जहां प्रसिद्ध जानकी माता का मंदिर स्थित है। और इस स्थान को लवकुश के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। और रंग पंचमी पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है जिसमें प्रसिद्ध राई नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और इसका आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो ये कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री कौन है, तो वो है कमल पटेल। क्वेश्चन है हमारा, पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये, तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जा रहा है, तो 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है। तो देखिए अखिल भारतीय टेनिस संघ ने राष्ट्रीय व्हीलचेयर टेनिस चैंपियनशिप का पहला सत्र इंदौर में करने की घोषणा की है।
अखिल भारतीय टेनिस संघ जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अखिल भारतीय टेनिस संघ ने भारतीय टेनिस के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन करने की घोषणा की है और इसका आयोजन 27 से 31 मार्च 2023 तक इंदौर टेनिस क्लब में होगा। और उन्होंने बताया कि इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले होंगे और पुरुषों की स्पर्धा के लिए पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए होगी, यानी 2,50,000 रुपए होगी, और वहीं महिलाओं की चैंपियनशिप में पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी? तो ये खजुराहो एयरपोर्ट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी। कि हमारे मध्य प्रदेश में एयरपोर्टों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से? एक तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, खजुराहो एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट, और एक है डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। ठीक है, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट या डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में। किन 2 शहरों के मध्य हुई थी? इंदौर और ग्वालियर के मध्य। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर। और इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब हुई थी? 3 अप्रैल 2019 से हुई थी। कहाँ के लिए? तो इंदौर से दुबई के लिए। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो इंदौर ही है। और मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो वो भी इंदौर है। देखिए खजुराहो एयरपोर्ट पर जल्द 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू होने जा रही है। सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की इकाई फ्लायोला एविएशन एकेडमी इसी माह फरवरी से खजुराहो एयरपोर्ट पर कमर्शियल पायलट लाइसेंस और प्राइवेट पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने जा रही है। मार्च में इंडियन फ्लाइंग एकेडमी अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। अभी हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, सागर और गुना में ही फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में आनंद की नगरी किसे कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो ये मांडू को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मांडू। और मांडू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू का पुराना नाम क्या था? सादियाबाद था। और मांडू में अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल व तबेली महल भी है। और मांडू में जामा मस्जिद, हुसैन शाह का मकबरा व नीलकंठ मंदिर भी स्थित है। बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में। 1989 में किसे शामिल किया गया था? तो ये सांची स्तूप को। और 86 में किसे शामिल किया गया था? तो ये खजुराहो मंदिर को। ठीक है, और बात करें भीमबेटका की, तो 1997 में इस स्थल की खोज प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। ठीक है, तो भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भी मिलते हैं। बात करें हम ग्वालियर की, तो ग्वालियर में ग्वालियर किला स्थित है जिसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ग्वालियर किले में गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल, जौहर कुंड और विक्रम महल भी स्थित है। ग्वालियर किले में मान मंदिर व सहस्त्र बाहु का मंदिर भी स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर में ही स्थित है। और ग्वालियर किला भी कहां पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में ही है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राजा सूरत सेन ने करवाया था। बात करें ओरछा की, ठीक है, तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। 2020 में ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था। और ओरछा में राजाराम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और कंचन घाट प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। देखिए ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और जनसंख्या
और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। निवाड़ी जिले में एक लाडपुरा खास गांव है, ठीक है, कौन सा गांव, लाडपुरा खास गांव है। तो इसको ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का भी अवार्ड मिल चुका है। और देखिए दोस्तों, आज से मैं आपको मध्य प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट महल है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहां पर स्थित है, मांडू, भीमबेटका, ग्वालियर या ओरछा। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं, और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।